पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की सभा से यह स्पष्ट कर दिया था कि आगे जो कार्रवाई होगी उसे पूरे दुनिया देखेगी, साथ ही जो दुश्मन देश है पाकिस्तान उसे याद रखेगा। जी हाँ, ये मैसेज को जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है हल्के में लिया और उसका खामियाजा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, उसके बाद बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आए हैं और कल जो है पटना में रोड शो किए और पूरा का पूरा जो रोड था एयरपोर्ट से लेकर और भाजपा दफ्तर तक वो तिरंगे से जो है पटा पड़ा था और साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर जो सेना के द्वारा जो चलाए गए थे उस ऑपरेशन को भी जो है जगह जगह पे दिखाए गए हैं। हमारे साथ एक वृद्ध हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस रूप में देखते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के द्वारा जो लॉन्च किया गया, इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि कल पीएम मोदी जो है आए हैं और पूरा प्रारूप जो है उसी ऑपरेशन के तहत देखा गया। जी, पहलगाम आतंकवाद के बाद जो ये जवाब था वो भारत का जो है सोचा सुरक्षित जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया कि देखो भाई, अब हम तुम्हारा आतंकवाद जो है नहीं सह पाएंगे, अब तुम अपने चरित्र को बदलो, नहीं तो पूरा पाकिस्तान जो है बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने जो मोदी जी ने जो है पाकिस्तान को ये सिर्फ इशारा दिया, अगर अब भी पाकिस्तान नहीं संभला तो समझिए कि पाकिस्तान की बर्बादी जो है निश्चित रूप से है। मोदी जी जो है अब तक के भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे। कल पीएम बिहार दौरे पे आए थे, 2 दिवसीय दौरा था और ऑपरेशन सिंदूर का जो वायुसेना का जो फाइटर जेट था या तमाम चीज़ें जो हैं सभी कुछ जो है लगाया गया था जगह जगह पे। वो सब हमारे सुरक्षा के देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीमा के चारों तरफ जो है व्यवस्था तंदुरुस्त रखा और पाकिस्तान को इसी के चलते हमला करने का जो है हिम्मत नहीं हुआ। पोस्टरों के माध्यम से ये तमाम मैसेज जो है वो दिया गया है। कल जो है कहीं ना कहीं जो पीएम का जो दौरा रहा है उसमें यह प्रदर्शित किया गया है। देखिए, पोस्टर जनता को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है पोस्टर, क्योंकि चित्र के द्वारा जो है हम अपनी जानकारी जो है ज़्यादा लोगों तक जो है प्रसारित कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वृद्ध हैं और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया उसके बाद जब पीएम की जो सभा हुई, माफ़ कीजिएगा रोड शो हुआ और आज सभा है, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा, उसके बाद पहली बार यहाँ आए हैं। पूरा का पूरा माहौल जो है ऑपरेशन सिंदूर की ओर जो है फोकस था। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के खिलाफ कोई भी गलत निगाहों से देखेगा उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी जो माँ बहनों का जो संस्कृति है सिंदूर, उस पर अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो किसी कीमत पर हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। देश प्रधानमंत्री बता दिए थे और इससे कोई समझौता भी नहीं करेंगे। मधुबनी की सभा से नरेंद्र मोदी जो है यह पूरे दुनिया को मैसेज दिए थे कि आगे जो कार्रवाई जो किया जाएगा आतंक के खिलाफ में वो पूरी दुनिया देखेगी और निश्चित तौर पे यह देखेगी। बिल्कुल, उन्होंने मधुबनी की सभा में ही आकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी मेरे देश के खिलाफ कोई भी देश एनीबॉडी अगर कोई गलत निगाह करेगा, कुछ भी करेगा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने उस मांग की सिंदूर का लाज रखा और अपने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा और पाकिस्तान को जो है बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया। क्या इस तरीके की कार्रवाई आतंक के खिलाफ होनी चाहिए? बिल्कुल है, कोई भी देश के खिलाफ। आतंकवाद जो है किसी देश के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है, उस पर बिल्कुल होना चाहिए और किसी देश के लिए जो है वो जहर है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, बिजनेस में है। एक चीज़ बताइएगा, आप बिजनेसमैन हैं, चूँकि अब बिहार में चुनाव भी आना है, पीएम का जो सभा है आज हुआ है, निरंतर जो है 20 दिन के बाद फिर से आने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जो है पूरे तरीके से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो उन्होंने जो किया
वो उसी चीज़ को जो जैसे उन्होंने जो वादा किया था कि मैंने आतंकवाद को मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने जो कहा उस चीज़ को उन्होंने किया। और चुनाव तो आते जाते रहता है, चुनाव तो होगा, चुनाव तक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, सत्ता आएगी जाएगी, उससे क्या मतलब है। लेकिन इससे जो है देश का जो है मान बढ़ा है पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति, और आने वाला समय में बिहार में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार के गठबंधन में सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल रहेगा, पीएम मोदी ने जो बिहार के लोगों से वायदा किया उसे पूर्ण करके फिर से बिहार दौरे पे आए हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो मधुबनी की सभा में तो कहा ही था कि मैं आतंकवादी को मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने मिलाया। और भी बिहार को बहुत सारा सौगात भी है, मधुबनी में आए तो बहुत सारा मखाना बोर्ड का उन्होंने घोषणा किया, भागलपुर में आए तो उन्होंने किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना के तहत जो है पूरे जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको जो है यहाँ से संदेश देने का काम किया, मधुबनी के एयरपोर्ट देने का काम किया। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे विकास में काम हो रहे हैं, मेट्रो के लिए भी काम हो रहा है, और भी काम हो रहा है। बिहार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो है बिहार में बहुत कुछ किए हैं। जी बिल्कुल, बिहार को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत कुछ किया है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप महिला हैं, पहलगाम जो आतंकी हमला हुए थे उसके बाद मधुबनी की सभा से पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, भारतीय सेना के द्वारा आतंकियों के खिलाफ कड़ी प्रहार की गई। मोदी जी फिर से आए हैं और पूरा का पूरा जो कह सकते हैं बिहारवासी जो है ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही बात है, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, और हमें अपने सैनिकों पे बहुत गर्व है कि उन्होंने इसका बहुत अच्छा सबक सिखाया उन लोगों को, जो बहुत ज़रूरी था। सबसे खास जो बात है, उन्होंने बिहार को जो वादा किया था, बिहार के मधुबनी की सभा में वादा किया था, उसे पूर्ण किया। हाँ, ये तो किया उन्होंने। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बिहार का बहुत तरक्की हुआ और आगे भी बहुत तरक्की ही होगा। इसलिए हम लोग सब मोदी जी से बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी को? उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम सब बिहारवासी, कि उनके अगर वो थे तभी ये संभव हुआ, अन्यथा नहीं होता। क्या करती हैं आप? हम पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। ये कहा जा सकता है कि महिलाओं की जो सिंदूर की जो लाज थी, जो सिंदूर छीना गया, उसे जो है उसकी लाज रखी गई। हाँ, उसको मोदी जी ने बचा लिया और उसको अच्छा सबक सिखाया। महिलाओं के लिए गर्व की बात है। कल 2 दिवसीय दौरे पे बिहार आए थे पीएम मोदी, कल और आज जो है रोहतास में भी सभा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मधुबनी की सभा में आकर पीएम मोदी का कहना था कि आतंक के खिलाफ में हम कड़ी प्रहार करेंगे, और निश्चित तौर पे देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, काफ़ी जो है बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। मतलब कह सकते हैं कि बिहार में आए और जो वायदे किए वो पूर्ण करके पुनः बिहार आए हैं। पूरा बिहार स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस रूप में देखते हैं? इसे बहुत पॉजिटिव रूप में देखते हैं। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए भलाई का काम ही किया है। वो एक विश्वास के रूप में उभरे हैं और लोगों को उन पर विश्वास है। हम भारतीयवासी उन पर अपार गर्व करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहें? ऑपरेशन सिंदूर एक सटीक और सही फैसला था भारत के हित में। जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि आए दिन पाकिस्तान के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या बढ़ता आ रहा है, अब आगे आए दिन होता रहेगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देना भी बहुत ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा और सही निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, जो केवल मोदी राज के राज में ही संभव था, अन्यथा संभव नहीं था। किसी और सरकार ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि हम लोग 75 वर्ष देख चुके हैं आज़ादी के। ऐसी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, कभी नहीं हुई, और सारा चीज़ निपापोती कर करके रख दिया गया। हम बिहारवासी या पूरे भारतवास की ओर से उनको सहर्ष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा ठोस कदम उठाया, और भविष्य में इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब देना अत्यंत जरूरी है। मतलब बिहार से ही वायदे किए, बिहार वासियों से वायदे जो किए वो पूर्ण कर दिए। बिल्कुल किए। बिहार में जो देखा नहीं देखा, किसी के आंख में पट्टी बंधा हुआ है तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार में विकास तो वास्तव में दिख रहा है। अगर कोई कहती है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो वो तरक्की दिख रही है।
हम पटना वासियों के लिए जगह जगह ओवरब्रिज बनना, मेट्रो सिटी लाना, गया जैसे छोटे इलाका में भी मेट्रो पास हो जाना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है सर। अब तो गया को का अपना अस्तित्व के नाम भी जो है गया जी मिल गया। जी गया जी मिल गया, वो हमसे बहुत खुश है, जिसकी मांग हम लोग से बहुत पहले से ही चलती आ रही थी कि गया का नाम गया जी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ, हालांकि मधुबनी की सभा में उन्होंने बिहार वासियों से वायदे किए थे कि कुछ बड़ा होगा, आतंक के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, अब जो है बिहार आए, पूरे तरीके से देखा गया कि पूरे बिहार वासी जो हैं, पटना वासी जो हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगे दिखे। और जो बैनर पोस्टर जो था सड़कों पे पीएम मोदी के आने के जो स्वागत में जो लगाए गए थे, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का प्रारूप देखा गया। आप इसको किस रूप में देखें? ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा हुआ, हम लोग के लिए वो बहुत अच्छा हुआ। वो दूसरे को क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, उसके क्या बोलते हैं, उसको मजबूरी में बोल रहा है कि ये युद्ध को अस्तीव किया, ऐसा कुछ नहीं था। ये मोदी सरकार जो देश के हित में जो अच्छा लगा वो मोदी सरकार ने किया। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ऐसे बिल्कुल होने चाहिए, जितना पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए उतना मिल गया। मोदी सरकार ऐसा किया जो मेरा भी अगर युद्ध होता तो हमको भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान को कुछ क्षति पहुंचता, हमको भी क्षति पहुंचती। तो मोदी सरकार के जो हित में वो बहुत अच्छा किया। एक चीज बताइए कि जो बिहार से पीएम ने वायदे किए वो पूर्ण करके फिर बिहार आए। जी सर, बिहार में मधुबनी की सभा में जो पहलगाम की घटना हुई थी, उसके बाद मधुबनी की सभा में उन्होंने मैसेज दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो कहकर गए और फिर कार्रवाई हुई, आतंकियों का जो बेस है उसको तबाह किया गया, लॉन्चिंग पैड तबाह किया गया, और फिर से जो है बिहार आए हैं। किस रूप से आप उनका यह दौरा? अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब चीज़ें। बिहार में भी सरकार वो 100% फिक्स के साथ आएगी। हम भी यादव है लेकिन आरजेडी को नहीं चाहते हैं। वो जो सब अनपढ़ यादव होता है ना, वो सब क्या बोलते हैं, आरजेडी बोलता है। जो काम करेगी उसका सरकार चाहिए। अभी हम लोग ये झोला ढो रहे हैं, बिहार में फैक्ट्री रहता तो अभी झोला ढोते हैं हम लोग, जाते प्रदेश कहीं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी से उम्मीद है? मोदी से उम्मीद नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और ये अभी तो चाय वाला नो गद्दी पे बैठा है, जिस रोज ये गाय वाला बैठेगा तो पूरा सिस्टम दुनिया का बदल देगा। जिस रोज गाय वाला बैठ गया गद्दी पे। आप क्या करते हैं? हम प्रदेश में काम करते हैं, पुणे में। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार का मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। एक सभ्य सरकार जो काम करने वाली सरकार होती है, उससे क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो आपके लिए या फिर आपके परिवार के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हम लोग के लिए अच्छा काम करे, जैसे ये मोदी सरकार कर रहे हैं। अभी पहले ये जैसे घोटाला होता था, अभी जैसे मुखिया को पैसा आता था, क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास, ये पैसा आता था मुखिया डायरेक्ट द्वार द्वार पे जाके सबको देता था। अभी डायरेक्ट अकाउंट का सिस्टम हो गया है। तो अभी ये मोदी सरकार में डिजिटल इंडिया बोला था, डिजिटल इंडिया आएगा और दिख रहा है। ये क्या बोलते हैं, शौचालय का ये सब काम चालू है, ये और हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मतलब डिजिटल इंडिया का प्रभाव है? हाँ, बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रभाव है कि बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रभाव है। पहले ये गांव का जो मुखिया सरपंच ये सब लूट रहे थे, अभी कोई नहीं लूट रहे हैं। अभी सब बहुत अच्छा काम चल रहा है। आरजेडी से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आरजेडी बनेगा तो सब ज़्यादा रंगदार बनेगा, इसी में पास है। हम लोग को काम चाहिए, बाद में कि सब सही है। मोदी है तो मुमकिन है, बोल रहे हैं ना फिर एक बार हम। जिस रोज अभी चाय वाला गद्दी पे बैठा है, जिस रोज गाय वाला गद्दी पे बैठेगा ना, पूरा सिस्टम हिला के रख देगा। बिल्कुल, जिस दिन चाय वाला अभी चाय वाले गद्दी पे है, गाय वाले जब बैठेंगे तो सिस्टम हिल जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि चूँकि देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पटना जंक्शन का ये इलाका है, और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि भाई हैं, युवा हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा जो है, आज दूसरा दिन है 2 दिवसीय दौरे का। मधुबनी की सभा में उन्होंने बिहार वासियों से वायदे किए थे कि पहलगाम की जो घटना हुई उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया, उसके बाद फिर से बिहार आए हैं। किस रूप से आप ये दौरा देखते हैं?
ये दौरा हम बेहतरीन रूप से देख रहे हैं और इसका काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे देश के पीएम हैं तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हर क्षेत्र में, हर राज्य में जा कर के वहाँ की डेवलपमेंट और सुख सुविधाएँ देखें, है ना। बेसिकली यहाँ पर भी अभी पटना जो एयरपोर्ट है वो डेवलप हुआ है, तो उसके रीजन के बिहाफ पे भी वो आ सकते हैं और ये काफ़ी हम पॉजिटिव रूप से देखते हैं और काफ़ी सराहनीय हमारे पीएम हैं। तो एक चीज़ बताइएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है पूरे प्रधानमंत्री का जो पूर्व का दौरा, उसमें वो वायदे करते हैं और इस बार जो वायदे पूरे करके वो लौटते हैं, तो एक विश्वास की जो अलग है वो दिखती है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी विश्वास की अलग दिखती है और इसमें अभी तो गाड़ी हम काफ़ी मतलब जो युवा हैं हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमें बढ़िया लगता है और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो वो वादे करते हैं और उस वादे के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है उनकी। और अभी ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसकी जो जवाबी कार्रवाई उन्होंने पाकिस्तान को दी और वहाँ पर उन्होंने जो एयर स्ट्राइक करवा के जो टेररिस्ट अटैक करवाए, है ना, जो टेररिस्टों को मार गिराया, उसे देखकर तो भारत का एक एक युवा जोश से भर चुका है। और हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा पीएम हो जो कि जवाबी कार्रवाई दे हमारे देश के खिलाफ। जितने भी नकारात्मक और जितने भी क्या बोलते हैं असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हमेशा होती रहनी चाहिए। आप युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं, ये बताइए कि एक संतुलित सरकार किस रूप से होना चाहिए, क्या क्या एक सरकार को करनी चाहिए जो राज्य के विकास के दृष्टिकोण? संतुलित सरकार, पहले तो बेफालतू की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, है ना, कि किसी भी चीज़ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं हर एक चीज़ पे। और यही नहीं, जो अपोजिट गवर्नमेंट, जो अपोजिट राजनीतिक पार्टियां भी हैं, वो भी कई बार सही मुद्दों पर सवाल नहीं उठाती हैं। जो लीडिंग पार्टी है ना, उसके खिलाफ वो सही मुद्दों पर क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसमें हमारे भारतीय सेना ने काफ़ी अच्छा काम किया और बहुत सराहनीय और बहुत वीर पुरुषत्व वाले कार्य किए। इस पे जो राहुल गांधी जी थे, उनके चेहरे पर साफ भाव दिख रहे थे कि उनका कोई वो प्रसन्न नहीं है इस चीज़ से, वो खुश नहीं है। उन्होंने कोई खुल करके भी इस पे बात नहीं किया। लेकिन वहीं अगर कहीं कुछ गलती हो जाती है सरकार से, है ना, या फिर कोई भी वो चीज़ करते हैं, जैसा अभी उन्होंने एयर स्ट्राइक करवाया, है ना, अभी उन्होंने हमारा ऑपरेशन सिंदूर करवाया, तो उस पर तो वो बोल रहे थे कि क्यों करवाया, है ना, कैसे करवाया, कितने लोग मिले, उस पर तो वो सवाल उठाते हैं। लेकिन वहीं पर जब अगर पॉजिटिव रूप में या फिर कोई ऐसे विषय पर सवाल उठाना होता है जो कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि उन्होंने मतलब कितने कैसे घुस गए या फिर हमारे देश के विकास में क्या क्या अभी योगदान उनका रहा है, तो ऐसी चीज़ों पर वो नहीं बोलते हैं। बोलना चाहिए जी बिल्कुल, देख सकते हैं देश के युवा हैं और इनकी चाहत जो है, कुछ और भी लोग हैं उनसे जुड़ना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया था और कहीं ना कहीं जो धर्म पूछकर जो मारा गया था मर्दों को पहलगाम में, उसके बाद उन्होंने बिहार दौरे पे पीएम आए थे तो उन्होंने वायदे किए थे कि आतंक के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, आतंकियों के लॉन्च जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि हम लोग हिंदुओं लोग के चीन के मारा है वहाँ पे, ठीक है सर। और वहाँ पे हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत मतलब कठिनाई किया है और बहुत नंगे कर के उसको मारा है, ठीक है ना, जातिवाद बहुत दिखाया है सर, ठीक ना। हम लोग देशवासियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बस ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद आए हैं बिहार, बोले कि हमने जो वादा किया वो हमने पूरा किया। हाँ तो पूरा तो किया है सर। हवाई अड्डा का वो क्या बोलता है कि शिलान्यास किए हैं और बोल रहे थे कि इसका मेट्रो बनवाएंगे। मेट्रो का तो काम लगा हुआ तो गया के लिए बोल रहे थे कि गया तक जाएगा। और ठीक है सर। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये पटना के लोग हैं और कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे कि आखिर जो पीएम का जो ये दौरा हुआ है उसको किस रूप में देख रहे हैं। निश्चित तौर पे चूँकि एक के बाद एक जो कार्रवाई जो पाकिस्तान के खिलाफ में देखने को मिला और उसके बाद
आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से पीएम का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं सार्थक रहा है और लोग जो है काफ़ी सड़कों पे उतरकर और वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे थे, पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, और 2 दिवसीय दौरे पे पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जो वो मधुबनी की सभा में जो वायदे किए थे उसको जो है पूरा करने के बाद, मतलब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की घटना हुई उसके बाद उन्होंने मधुबनी की सभा में वायदा किया और अब जो है वो वायदे को पूर्ण करके ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करके आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड है उसको ध्वस्त किया। साथ ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर और पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया हमारे सेना के द्वारा। उसके बाद बिहार पहुंचे थे और बिहार में उन्होंने सभा में यह स्पष्ट मैसेज दिया कि हमने जो कहा था वो वायदे मैंने पूरे किए हैं और उसके बाद हम बिहार आए हैं। मतलब बिहारियों के पास जो वायदे किए थे उसको पूर्ण करने के बाद बिहार आए थे और उसी कड़ी में जो है बिहारी तमाम जो नागरिक थे, बिहार खासकर पटना के जो लोग थे वो सड़कों पे उमड़ गए थे और अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। कल जो रोड शो हुआ, आज जो उनका जो है रोहतास के विक्रमगंज में चुनाव एक सभा है उसको उन्होंने संबोधित किया है। निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार दौरे का यह पहला दौरा था और 2 दिवसीय दौरे पे वो पहुंचे थे और पॉजिटिव रिस्पांस लोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी हीरा के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।